माँ से कोई छोटा शब्द हो तो बताना, उससे बड़ा भी कोई हो तो भी बताना। उसने अपने फ़ोन की ओर न देखने का मन बनाया जब उनका कोई जवाब नहीं आया। उसे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि बार बार वो इतनी आतुरता से व्हाट्सएप पर उनका लास्ट अपडेट स्टेटस देख रही थी। उन्होंने सिर्फ 5 मिनट पहले ही लॉगिन किया था। ये देखकर उसके मन में अजीब सी हलचल हुई। वो विचलित थी और जब फोन वाइब्रेट हुआ, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। Something else. उन्हीं का संदेश था। पढ़ते ही उसकी सांसें थम गई। वो परेशान हो गई। उसे लगा ये कोई मजाक तो नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो घबरा गई। उसे रीटेस्ट या दूसरे ओपिनियन के लिए जाना ही चाहिए, लेकिन पहले ही बहुत सारे परीक्षण किए जा चुके थे जो माँ की खौफनाक बीमारी का संकेत दे रहे थे। बहुत सारी सुइयों ने पहले से कमजोर माँ की कोमल त्वचा को चीरा था। माँ का वजन लगातार कम हो रहा था। डॉक्टर शर्मा शहर के सबसे काबिल ऑन्कोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा माँ को तुरंत ऑपरेट करने की आवश्यकता थी, वरना कैंसर की कोशिकाएं फैल जाती तो घातक हो सकता था। उसने झट अपनी गाड़ी की चाबियां उठाई और अस्पताल से रिपोर्ट लेने भागी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंदी और कुछ अन्य कैंसर रोगियों के साथ अपनी माँ को कैंसर के वार्ड में देखने की कल्पना मात्र से ही सिहर उठी। चिकित्सा उपकरण, मॉनिटरों की बीपें, ट्यूबें और नर्सों के बीच माँ को कैसा महसूस होगा। उसने आंखें खोली तो अश्रु की बूंदों ने दस्तक देकर गालों से जमीन पर टपक गई। उसके आसपास कोई पहचान वाला नहीं था, परंतु डॉक्टर शर्मा माँ को कोई ऐसी आदत नहीं थी। उन्होंने पूरा जीवन सादगी से जिया था, केवल शाकाहारी भोजन और बहुत काम करती। फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? सवाल पूछने से पहले ही उसे मालूम था जवाब में एक वैज्ञानिक व्याख्या मिलेगी। उसकी माँ ने 40 की उम्र में बस कदम रखा था, अभी तक दुनिया भी नहीं देखी थी। उनकी इच्छा जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीने की थी। वो अक्सर कहती, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं, और नीला उनकी हर इच्छा तरीके से पूरा करना चाहती थी। आखिर उसकी माँ ही तो उसकी सारी दुनिया थी, उसकी एकमात्र रियासत। वो तो केवल 22 वर्ष की ही थी, अनुभव में कम। क्या होगा जब माँ को ये पता चलेगा? क्या माँ टूट जाएगी? उसका हाथ कांप रहा था और परेशानी से वो अपनी कार के गियर भी बदल नहीं पा रही थी। उसने कार हाल ही में अपने म्यूजिक शो और स्टेज प्रदर्शनों और थोड़ी सी आमदनी से खरीदी थी, वो भी केवल माँ के लिए। और तो और इंश्योरेंस करवाने की बात माँ से डिस्कस ही कर रही थी कि अचानक उसके सिर पर पहाड़ टूट गया। कैसे माँ को अकेले हैंडल करेगी वो? यदि माँ का समय पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो उन्हें खो सकती है। उन्हें उनके मातृत्व के चिन्ह, उनके स्तन को खो देने हेतु तैयार भी करना होगा। उसे कोई समय बर्बाद नहीं करना था। उसे पता था कि अपनी गाड़ी की बलि चढ़ानी होगी। माँ में आश्चर्यजनक मजबूती दिखाई पड़ी, या फिर उसके सामने मजबूत होने का अभिनय कर रही थी। अस्पताल का खाना माँ को भयानक लगता और वहाँ का वातावरण भी। मैं अंतिम बार अपने स्तनों को स्नान करा रही हूँ। गाउन पहनते समय यही महसूस हुआ होगा। इसके बाद उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। पर उनका ये अंग उनके शरीर से जुदा करना ही था। नीला जानती थी कि उन्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके कारण माँ की हड्डियां प्रभावित हुई, दांत टूटने लगे और बाल झड़ने लगे। उनकी दुर्बल त्वचा पर झुर्रियां आ गईं। फिर भी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ थी। नीला सुनो, तुमने जो सिलिकॉन स्तन मेरे लिए खरीदे हैं ना, वो आकार में कुछ अटपटे से हैं। एक दिन माँ ने अकस्मात ही आईने में अपने आप को निहारते हुए कहा, इस अजीबोगरीब आकार से शर्म लगती है।
नीला अचंभित थी कि माँ ने अपने लिए सिलिकॉन स्तन मंगवाने की इच्छा व्यक्त की थी। माँ ने इससे पहले शारीरिक रूप के बारे में कभी नहीं सोचा था। यहाँ तक कि उन्होंने कभी मेकअप लगाने तक को नहीं कहा था, कभी अपने भौहें भी नहीं काढ़ी थी। इसका मतलब ये नहीं था कि वे कभी सुंदर दिखना नहीं चाहती थी। पापा ने जो उनकी सालगिरह पर एक लिपस्टिक ला कर दी थी मेकअप के नाम पर, बस वही था उनके पास। वे अपने घर परिवार में ही मशगूल रहती। फिर पापा के देहांत के बाद सब कुछ छूट गया, सब कुछ। वो घर परिवार जिसके लिए वे जीती थी, घर वालों ने उन्हें निकाल दिया। तब नीला बहुत छोटी थी। वो आजीवन समर्पित मां रही। मुश्किल से ही उन्होंने अपनी अंदरूनी भावनाओं को प्रकट किया हो। सिलिकॉन स्तन। आज अकस्मात ही उनका ये बोलना नीला को हैरत में डाल दिया। डॉक्टर ने हिदायत दी थी कि सर्जरी के बाद माँ के रवैये में थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, लेकिन नीला को ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि माँ कुछ इस तरह की मांग कर सकती हैं। माँ सोच रही थी, जब मेरी सर्जरी हुई और मैंने अपने आप को देखा तो मुझे लगा कि अब जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया है। डॉक्टर ने तो कैंसर की गांठ निकाल फेंकी थी, लेकिन स्तन क्षेत्र में गहन रेडियोथेरेपी करना जरूरी था। मैं टूट चुकी थी, डिप्रेशन में चली गई। तब मुझे अपनी बेटी का ख्याल आया। ऐसी स्थिति में मेरी बेटी के लिए मेरा सामान्य दिखना जरूरी था, वरना ये उसके लिए बहुत ही दुखदाई होता। वो रात बड़ी बेदर्द थी। मैं अस्पताल में बिस्तर पर थी, अभी कीमो करवा कर ही आई थी, असहनीय दर्द से पीड़ित। अंधेरे में मैंने एक छाया देखी, कोई मुझे ताक रहा था। फिर उसकी आवाज सुनाई दी, तुम्हारा समय हो गया, मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में लेने आया हूँ। मैं उठने लगी, पर नीला को कमरे में सोता देख मेरे मन में कुछ कौंधा। तुम्हें यहाँ प्रवेश किसने दिया? उसने कहा, मुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, बिना समय व्यर्थ किए मेरे पीछे आओ। मैं घबराई, दुर्गा माँ से शक्ति की प्रार्थना करने लगी। आखिर आदि शक्ति की स्वरूपिणी है। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकती हूँ? मुझे अभी अधूरे काम पूरे करने हैं। मेरी बेटी ने अपनी सारी पूंजी मुझ पर लगा दी, उसे मेरी जरूरत है। मैं तुम्हारी उम्र लंबी करने का अधिकृत नहीं, पर हाँ, कुछ और मोहलत दे सकता हूँ। फिर वो परछाई ओझल हो गई। उस रात नीला ने माँ को मुस्कुराते देखा। माँ अपनी इच्छा शक्ति से मौत के दूत से तर्क जीत गई थी। नीला उनके बिस्तर के बगल में बैठ जाती। वे अपने आसक्त स्नेहपूर्वक हाथों से उसके गाल सहलाती। वो प्रार्थना करती कि उन्हें ये दर्दनाक जिंदगी से बचा लो। वो माँ की छोटी से छोटी बात का ध्यान रखने लगी। स्नान कराने, कपड़े पहनाने, समय पर दवाई देने। वो माँ को सभी आराम देना चाहती थी जिसकी उन्हें जरूरत थी, ताकि वो फिर से शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक क्षमता हासिल कर सके जो कैंसर के मरीज खो देते हैं। उनकी भावनात्मक देखभाल आवश्यक। निजी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना कितना कष्टदायक था। माँ, सीधे बैठो, वरना आपकी चोटी नहीं बना पाऊंगी। नीला की डांट सुनकर माँ भावपूर्णता से मुस्कुरा देती। नीला को पता ही नहीं चला कि किस क्षण उसकी माँ उसकी पुत्री बन गई। उनकी देखरेख एक माँ की तरह करने लगी। कभी न शिकायत करने वाली माँ ने उसे अभावों में सिर उठाकर जीना सिखाया था। हर बात सीखने को प्रोत्साहित करती। आज इस बात का एहसास हो रहा था नीला को। माँ को सिलिकॉन स्तन डालने से कितनी राहत मिली होगी, जैसे उनका नारित्व फिर से लौट आया हो। नीला ने कहा, माँ, जो भी करोगी मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। इसलिए नहीं कि तुम कौन हो, बल्कि इसलिए कि तुम कैसी हो। एक फैशन शो में कैंसर सर्वाइवरों के लिए रैंप वॉक करने का न्योता आया था। नीला उत्साहित थी, पर माँ डर रही थी। सभी की आंखें मुझ पर होंगी, मेरे स्तनों पर, जो अब नहीं है। कितना अजीब लगेगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। माँ ने बिल्कुल मना कर दिया, पर नीला दृढ़ थी।
माँ को अपना खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाने का ये बहुत ही सुनहरा मौका था। बैक स्टेज अपनी साड़ी का पल्लू मरोड़ते हुए माँ बोली, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। नीला ने माँ का पल्लू लेकर ठीक किया और कहा, माँ ये तुम कर सकती हो। पर ये सच था कि नीला ज्यादा घबराई हुई थी। रैंप पर माँ छा गई और प्रशंसकों से ढेर सारी तालियां भी बटोरी। माँ के आत्मविश्वास से नीला का विश्वास प्रबल हो गया। माँ को रैंप वॉक करते देखना नीला के लिए अत्यंत मर्मस्पर्शी क्षण था। मुझे माँ ने पंख दिए थे उड़ने के लिए। आज माँ को उड़ता देख उसका मन भाव विभोर हो रहा था। दरअसल यही तो चाहती थी माँ। माँ सफल रही थी अपनी बेटी का आत्मविश्वास वापस लाने में, और उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। माँ ने भी अपनी बेटी को आत्मविश्वास का कहना लौटाया था।